कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में घुसते ही मन शांत हो जाता है और कुछ घरों में कदम रखते ही बेचैनी होने लगती है? क्यों कुछ कमरे दिन भर उजाले में भी उदास लगते हैं और क्यों कुछ कोने बिना किसी कारण के डरावने महसूस होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर की दीवारों के भीतर ही छिपी है एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन की हर सकारात्मक कोशिश को निगल रही है? क्योंकि सिर्फ दीवारें नहीं होती एक घर की पहचान, उसमें बसी ऊर्जा ही तय करती है वहां सुकून रहेगा या संघर्ष। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंत्र की जो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने वाला एक शक्तिशाली यंत्र है। एक ऐसा मंत्र जो घर के हर कोने में बसी नकारात्मकता को नष्ट कर उसमें शांति, सकारात्मकता और सुख समृद्धि का स्थायी वास बनाता है। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके घर में भी अचानक बिना कारण के मानसिक तनाव, थकान या चिड़चिड़ापन बना रहता है? क्या पूजा करने के बावजूद घर में शांति का अनुभव नहीं होता? अगर हां, तो यह संकेत है उस छुपी हुई नकारात्मक शक्ति के जो धीरे धीरे आपका ऊर्जा क्षेत्र कमजोर कर रही है। अब जानिए उस दिव्य विधि को, उस ब्रह्मांडीय मंत्र को जिसे अगर सही भावना और विधि से किया जाए तो घर का हर कोना मंदिर बन जाता है, हर हवा शुद्ध हो जाती है, हर रिश्ते मधुर हो जाते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत होती है। ये मंत्र कोई आम ध्वनि नहीं, ये एक स्पेस क्लीनिंग विब्रेशन है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हमारे मन, शरीर और घर पर इसका असर इतना गहरा होता है कि कई बार इसके बाद पुराने झगड़े तक खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस अद्भुत मंत्र की। सबसे पहले समझते हैं मंत्र काम कैसे करता है। हर ध्वनि की एक तरंग होती है। जब हम कोई खास ध्वनि या मंत्र दोहराते हैं तो वो तरंगे हमारे चारों ओर कंपन पैदा करती है। अगर वो मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हो तो उसकी तरंगे हमारे घर की दीवारों, छत और जमीन तक में छिपी नकारात्मकता को तोड़ देती है। अब सोचिए, जब वही दिव्य ध्वनि रोजाना आपके घर के हर कोने में फैलती है तो न केवल हवा पवित्र होती है बल्कि घर में बसी हर वस्तु तक ऊर्जा से भर जाती है। मंत्र उच्चारण के समय जो स्पंदन पैदा होते हैं वे आत्मा और वातावरण को एक साथ जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। अब ध्यान दीजिए, वो शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली। ये मंत्र केवल भगवान विष्णु का नाम नहीं है बल्कि ये एक दिव्य आवृत्ति है जो घर के भीतर फैली हर तरह की नकारात्मक शक्ति को काट देती है। जब इस मंत्र का नियमित रूप से घर में जाप किया जाता है तो वहां शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होने लगता है। ये मंत्र 7 शब्दों में बसा वो दिव्य विज्ञान है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, बशर्ते इसे श्रद्धा से दोहराया जाए। अब जानिए इस मंत्र को किस तरह प्रयोग में लाना चाहिए ताकि इसका असर तुरंत दिखे। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, घर के मुख्य द्वार को खोलें ताकि ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा भीतर आ सके। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, अपने हाथों में जल का पात्र रखें। अब आंखें बंद करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर बार जाप के साथ कल्पना करें कि आप जो ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं वो पूरे घर में फैल रही है, दीवारों को छू रही है, हर कोने में घुसी हुई नेगेटिव एनर्जी को पिघला रही है और शांति भर रही है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र को धीमी ध्वनि में बजाकर भी घर में पूरे दिन चलने दें। इससे वो कंपन लगातार वातावरण को पवित्र करते रहेंगे। ये क्रिया उस पंखे की तरह होती है जो गर्मी भले न दिखे लेकिन लगातार घूमता है और शीतलता देता है। अब बात करते हैं किन घरों में इस मंत्र का सबसे ज्यादा असर होता है। उन घरों में जहां बिना कारण के चीजें टूट जाती है, जहां हर समय बहस और टकराव बना रहता है, जहां घर के सदस्य बीमार रहते हैं या रातों को नींद नहीं आती, या जहां बार बार धन का नुकसान हो रहा हो, वहां यह मंत्र किसी औषधि की तरह काम करता है।
सिर्फ मंत्र का जाप ही नहीं, बल्कि कुछ खास चीजों के साथ इसका प्रयोग करना इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। जैसे कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो अपने पास कपूर, लौंग और देशी घी का दीपक जलाएं। ये तीनों चीजें मिलकर वातावरण को शुद्ध करती है और मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। दीपक का प्रकाश उस ऊर्जा को मार्ग देता है जहां जाना है। कपूर की खुशबू वातावरण में कंपन बढ़ाती है और मंत्र की ध्वनि उन कंपन को दिव्यता में बदल देती है। अब एक और रहस्य समझिए। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए घर के चारों कोनों में थोड़ा गंगाजल या गौमूत्र छिड़क दें, तो ये मंत्र वहां की फंसी हुई नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। ऐसे में ये मंत्र सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, बल्कि घर को एक लाइव टेम्पल यानी जीवित मंदिर बना देता है। अब एक विशेष बात, मंत्र जाप करते समय मोबाइल, टीवी या किसी शोरगुल से दूरी रखें, क्योंकि जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। उस वक्त सिर्फ आपकी आवाज और आपके भाव मायने रखते हैं। वो ही क्षण होते हैं जब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। अगर बच्चों के कमरे में ये मंत्र सुबह सुबह चलाया जाए तो उनके मन और मस्तिष्क में स्थिरता आती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और वे डर या अनजानी घबराहट से मुक्त होते हैं। अब आइए जानते हैं, जब घर में इस मंत्र की शक्ति जम जाती है तो क्या क्या बदलाव दिखने लगते हैं। घर का माहौल बिना किसी प्रयास के शांत हो जाता है। बेवजह की लड़ाइयां खुद ब खुद बंद हो जाती है। घर में रखी चीजें टूटना बंद हो जाती है। स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्तों में मिठास आती है और सबसे बड़ी बात, धन की आवक अपने आप बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ऊर्जा साफ होती है तो ब्रह्मांड भी आपकी हर पुकार को तुरंत सुनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी हमेशा शांति बनी रहे तो इस मंत्र को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। ये कोई धार्मिक बंधन नहीं है, ये एक ऊर्जा अभ्यास है जिसका असर आप केवल सुनकर ही नहीं बल्कि महसूस करके समझेंगे। और अब अंत में, अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो एक बार अपने घर के उस कोने में बैठिए जहां आपको सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस होती है और वहीं बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए इस मंत्र को दोहराइए। आप देखेंगे वहां की हवा बदल चुकी होगी, मन हल्का हो चुका होगा और दिल कहेगा अब यहां रहने का मन करता है। क्योंकि जब घर में शांति होती है तभी जीवन में सच्चा सुख आता है और वो शांति शब्दों से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति से आती है। आज से इसे अपनाइए, क्योंकि आपका घर एक मंदिर है और आप उसके सबसे पवित्र पुजारी। जय श्री हरि।